तो चलो अब हम लोग जानते हैं 15 वर्ड्स का मैंने लिया है. So these words will help you to speak and these words will help you to figure out the given story. These words will help you to be confident during conversation. That's why words we must have if we want to speak any language. I'm not talking about English. अगर words नहीं है तो English नहीं बोल सकता है. अगर words है तो हम लोग बोल सकते हैं. समझ में आया? जैसे कि मैं मोटा हूँ बोलना है. सपोज आई डोंट नो मोटा के इंग्लिश में क्या बोलता है, तो कैसे बोलेंगे? मालूम नहीं है, तो मालूम होना पड़ेगा. या तो मुझे मोटा का उल्टा मालूम होना पड़ेगा या फिर मोटा का क्या बोलते हैं वो मालूम होना पड़ेगा. इफ आई नो द मीनिंग ऑफ मोटा इन इंग्लिश आई कैन से आई एम फैट. अगर फैट नहीं मालूम है तो क्या बोलेगा? आई एम लाइक दिस यू कैन से. या फिर आई एम नॉट थिन या आई एम नॉट स्लिम. चलो तो पहला वर्ड है नेवर माइंड. नेवर माइंड का मतलब होता है डोंट वरी. ओके, चिंता मत करो, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाएगा. लाइक यू आर सर्विंग टी सर्व कर रहा है, परोस रहा है चाय, अचानक किसी के कपड़े पर गिर गया तो बोल रहा है आई एम सॉरी, तो बोलता है नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ठीक है. तो उस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं. समझ में आया? और दूसरा होता है आई डोंट माइंड. आई डोंट माइंड का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट. आप क्या लेना चाहोगे? व्हाट डू यू वांट टू हैव? टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, व्हाट? आई डोंट माइंड मतलब कुछ भी दो, जो भी चलेगा मुझे. क्या तुम कंफर्टेबल हो इस क्लास में? आर यू कंफर्टेबल इन दिस क्लास? यू कैन से आई डोंट माइंड, कोई बात नहीं. अंडरस्टूड? अब तीसरा है ऑन एंड ऑन. ऑन एंड ऑन एंड विदाउट स्टॉपिंग मतलब पूरा लगातार होना. लगातार बारिश हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इट हैज बीन रेनिंग ऑन एंड ऑन. वो लगातार मुझे पूछ रही है. शी इज आस्किंग मी ऑन एंड ऑन. वो लगातार प्रयास कर रहा था. He was trying on and on. Understood? Clear? On and on. On and on you have to contact me. लगातार कांटेक्ट करना है. देखो यहाँ से मैं तो अब अपना काम कर रहा हूँ, तुम लोग अपना काम करो. चौथा है ओवर हियर. ओवर हियर है सिंगल वर्ड है. ओके, ओवर हियर मतलब हियर व्हाट somebody is speaking not to you. जब कोई बात कर रहा है, हमसे बात नहीं कर रहा है, तो कानों में आके उनका आवाज कानों तक आना, उसको बोलते हैं ओवर ईयर. जैसे कि दीपेश इज गोइंग टू गेट मैरिड वेरी सुन. दीपेश जल्दी शादी करने जा रहा है. वो मतलब उसने मुझे नहीं बोला, मैंने सुना कहीं से. तो आई कैन से दैट आई हैव ओवरहर्ड दैट ही इज गोइंग टू गेट मैरिड सुन. यू कैन से. अंडरस्टूड? मतलब मैंने सुना है कि वो आज रात को डिनर बनाने जा रहा है. आई हैव ओवरहर्ड that he is going to make dinner tonight. Got me? Over here. Did he say to you? क्या उसने तुम्हें कहा? No, he didn't say to me. I overheard. मैंने सुना किसी से बात करते हुए. Clear? Yes, overheard. Second form is overheard. या फिर इसको ing फॉर्म में बोला था overhearing. आईएनजी फॉर्म जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, गो में सेकंड फॉर्म लगाते थे, वेंट लगाते हैं, और आईएनजी लगाना है गोइंग लगाते. ओवरकम का मतलब होता है कंट्रोल समथिंग, किसी चीज पर संतुलन बनाए रखना. ओवरकम. आई हैव ओवरकम द सिचुएशन. बहुत खतरनाक सिचुएशन बिगड़ गया था, बट आई हैव ओवरकम द सिचुएशन. कल मैंने खुद को संभाला. अब सेकंड फॉर्म लगाना है. यस्टरडे आई ओवरकेम. या तो ओवरकम मतलब होता है किसी परिस्थिति को जीतना भी. अभी तो कठिन परिस्थिति चल रहा है, लेकिन यू कैन ओवरकम दिस सिचुएशन. तुम इस परिस्थिति को क्या कर सकते हो? जीत सकते हो. इंग्लिश तुम्हें बोलना नहीं आ रहा है, तुम्हें शर्म लग रहा है, डर लग रहा है, लेकिन डोंट वरी, यू विल ओवरकम. तुम इस पर सफल होगे, लेकिन ट्राई करना पड़ेगा. ऑन एंड ऑन. 6 में ओवर स्लीप मतलब बहुत देर तक सोना, मतलब जितना सोना चाहिए उससे ज्यादा सोना. लाइक ए व्हाई आर यू लेट टुडे? व्हाट टू से? आई ओवरस्लेप्ट. सुबह में जल्दी मतलब ज्यादा सोया मैं आज. ओके, लाइक एवरीवन गेट्स अप बिफोर 8 आवर लोकेलिटी इन द मॉर्निंग, बिफोर 8 o'clock. लेकिन 9 बजे उठा था. आई ओवरस्लेप्ट. या तो आई गॉट अप लेट, यू कैन से. गॉट मी? ओवरस्लेप्ट भाई. सो बयान तुला समझते हो. नेक्स्ट वन, सी फूड मतलब यू नो जो पानी से जो भी मिलता है, समुद्र से जो भी मिलता है, जीव जंतु जो खाते हैं सी फूड. लाइक आई डोंट लाइक सी फूड.
I don't like fish. Anything else that we get from the sea. मुझे सी फूड पसंद ही नहीं है. समझ में आया? So you can say, suppose you are in wedding ceremony and the caterer is approaching you and asking, what do you want, madam? So you can say, accept seafood. Anything else you can serve. मछली वछली मुझे नहीं खाना है और दूसरा कुछ भी दो. समझ में आया? सी फूड में क्या क्या है? और 4 में है, 8 में स्क्रॉफी. स्क्रॉफी का मतलब होता है अनटाइडी या फिर डर्टी, पूरा गंदा. उसने गंदा जींस पहना है. He has worn scruffy jeans. इसको हम लोग अनटाइडी बोल सकते हैं या फिर डर्टी बोल सकते हैं. लाइक स्क्रॉफी जीन्स, स्क्रॉफी प्लेस, स्क्रॉफी थॉट, यू कैन से. चाहे अनटाइडी बोलो, चाहे डर्टी बोलो या फिर स्क्रॉफी बोलो, सबका मतलब एक ही होता है. यू आर वेरी अनटाइडी, तुम बहुत गंदा हो. या फिर यू आर स्क्रॉफी, तुम गंदा हो. तुम्हारा टी शर्ट पूरा गंदा है. योर टी शर्ट इज अनटाइडी, योर टी शर्ट इज डर्टी, योर टी शर्ट इज स्क्रॉफी, यू कैन से. और स्किल, अंडरस्टूड. स्किलफुल का मतलब होता है वेरी गुड एट डूइंग समथिंग. किसी चीज को करने में उसका पूरा महारत हासिल होना. स्किलफुल है वो. खाना पकाने में स्किलफुल है, वो खेलने में स्किलफुल है. आई एम स्किलफुल एट मेकिंग डिनर. आई एम स्किलफुल एट प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, यू कैन से. और स्प्लेंडेड मतलब होता है वेरी ब्यूटीफुल. लाइक स्प्लेंडेड प्लेस, स्प्लेंडेड थॉट, स्प्लेंडेड डिसीजन. आई. और टैक्टफुल का मतलब होता है नॉट टू से और डूइंग something that may hurt people, like be tactful so that people would love you. अच्छा बनो, किसी को बुरा मत कहो, इस तरह से होता है tactful. Like talkative का मतलब होता है talks a lot, बहुत बातें करना. Like दीपेश सपोज पूरा बात करता है, कोई होता है जैसे मैं ज्यादा बात करता हूँ. This word suits on me very perfectly. Like I am a talkative person. मैं ज्यादा बात करता हूँ. होता है ना, कोई ज्यादा बात करता है, कोई कम बात करता है. ज्यादा बात करने वाला को तुम ऐसा मत बोलो कि टॉक्स टू मच. नो, सी इज टॉकेटिव या फिर इज टॉकेटिव, ऐसा बोल सकते हैं. समझ में? और 13 नंबर में विदर. विदर का मतलब होता है ड्राई एंड डाइज, मुरझाना. ये फूल जो है मुरझा गया है. दिस फ्लावर हैज विदर्ड. समझ में आया? मुरझाना मतलब अभी इसका चेहरा क्या हो गया? मुरझा गया है. His face has withered, you can say. Face is not fresh. Understood? मतलब मुरझाना तो समझ में आ गया. All the time we must be active and energetic. We should not be withered. और 14 में make a wish. ये तो समझ में आ गया. Wish करना, like cross finger and make a wish. Okay, you make a wish what you want. I'm ready to give anything else. और 5 नंबर में suspect. Suspect का मतलब होता है think something is true but not sure. किसी चीज को तुम जानते हो कि ये मतलब यही है लेकिन श्योर नहीं है. सस्पेक्ट करना मतलब संदेह करना. वो मुझ पर सस्पेक्ट कर रहा है. He is suspecting me. क्लियर? हाँ, डाउट.